राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ मैं। और जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि यहाँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, जो आप चाहते हैं वो आंसर आपको मिले। और मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप ईश्वर का नाम लेते रहिएगा। हे ईश्वर, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जो इनके मन में जो भी सवाल चल रहे हों, प्लीज़ उनके आंसर कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ उनके आंसर कीजिएगा। कैंडल लाइट मैंने कर ली है, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या आंसर करते हैं। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे व्यूअर्स के जो भी रुकावटें हैं, जो आपकी लाइफ में, आपके काम बनने में जो भी रुकावटें हैं, आपकी सोल की ग्रोथ में जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए वो बैरियर एक तरह से डिवाइन जला के भस्म कर रहे हैं। उन एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही, आपको प्रॉस्पर नहीं होने दे रही, आपके नेम एंड फेम में बैरियर क्रिएट कर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए डिवाइन का इंटरवेंशन ज़रूरी है, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। डिवाइन आपको भूले नहीं। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हे ईश्वर, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं। और मुझे एक बेबी की एनर्जी यहाँ पे हो रही है। कहीं ना कहीं आप या तो कंसीव करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कंसीव करेंगे। आप में से कोई व्यूअर हैं, कोई फीमेल व्यूअर हैं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं और काफ़ी टाइम हो गया नहीं हो पा रहा तो वो अब कंसीव होगा। या फिर आपकी रिलेटिव कोई हैं, उनके यहाँ कोई बच्चा आएगा। मुझे बच्चे की एनर्जी पिक हो रही है। सेकंड ये भी है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो सकती है। क्या, काफ़ी चांसेस है। और मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि ये सारे ही सिनेरियो किसी न किसी के साथ मैच करेंगे। कोई खुद कंसीव की कोशिश कर रहा है तो उसको मिलेगा, या कोई अपनी फैमिली में किसी के लिए विश मांग रहा है तो उसको उनके यहाँ कोई नन्हे मेहमान आ जाएंगे। और किसी के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होंगे, उनकी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स की लेयर हटेंगी। आप में से कोई व्यूअर होंगे जिनका या तो कोई मैथमेटिकल कोई वर्क होगा, कोई मैथ से कोई कनेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे शिवलिंग की एनर्जी बहुत फील हुई है। शिवलिंग की एनर्जी आई है, एक मशरूम की एनर्जी भी आई है। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हों जिनको मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद हो। और आप एक्चुअली मैं तो नहीं खाती, तो मुझे वो मिलता रेनी सीज़न में ही है। तो रेनी सीज़न जब आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं मशरूम की भी एनर्जी पिक हुई है और मुझे शिवलिंग की भी एनर्जी पिक हुई है। और यहाँ मुझे अम्ब्रेला भी फील हो रहा है। अब तो मुझे मशरूम की और भी ज़्यादा एनर्जी पिक हुई है। ट्रीज़ की एनर्जी पिक हुई है। कोई हो सकता है आपके यहाँ आप में से किसी व्यूअर के यहाँ बाग हो, तो उस बाग में ज़रूर जाएं आप। कहीं ना कहीं बाग से हो सकता है, बाग से आपका होता है ना ट्रीज, लकड़ी बिजनेस जिनका होता है, तो वहाँ से आपको मनी मिलेगी, यानी वो आपका बिजनेस हो सकता है। या फिर आपको पेड़ों से बहुत प्यार हो, या आपके आसपास कहीं पेड़ हो। मुझे ट्रीज़ की एनर्जी आई है। ट्रीज़ का मीनिंग नेचर की एनर्जी आई है। तो या आप ट्रीज़ लगाते हैं तो आपको और लगाना चाहिए। अगर आप ट्रीज़ लगाते हैं, और प्लांटिंग तो हर कोई करता है, थोड़ा बहुत तो हर कोई करता है, लेकिन मैं एक बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, एक हाई लेवल की बात कर रही हूँ। आप ज़्यादा अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और मुझे ये कप जो ट्रॉफी होती है ना, वो ट्रॉफी फील हो रही है और क्लियर बनी हुई है यहाँ पे। ट्रॉफी का मीनिंग ये हुआ कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ तो आप ऐसा करेंगे, या तो आपको डिवाइन की ओर से आप अपने दिल में जो सोच रहे हैं वो आपकी मतलब विश ऐसी पूरी होगी कि आप कहोगे अरे ये तो ड्रीम कम्स ट्रू हो गया, कुछ ऐसा होगा। या फिर आपको अपने जॉब में, बिजनेस में, या गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से कहीं से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। या आप अभी स्टूडेंट्स हैं तो आपको हो सकता है आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ जाए तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिले। मुझे यह रिवॉर्ड की एनर्जी ज़रूर पिक हुई है। और मशरूम के लिए मैंने बोल दिया है, किसी का खाने का मन कर रहा है तो सीज़न में अगर हो तो वो आप जानें, क्योंकि मैं नहीं खाती तो मुझे नहीं पता कि वो कब अवेलेबल हो जाएंगे एग्जैक्टली। और शिवलिंग, यानी आप में से कोई व्यूअर हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी की कृपा बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई है। शिव जी की कृपा, और ये ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर हम किसी भी रूप में याद कर सकते हैं। आप शिव जी के अलावा किसी और भी रूप में पूजा करते हैं
तो उनकी आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं, यानी डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। और ईश्वर होते ही है हर पल साथ, लेकिन हम उनको फील नहीं कर पाते, क्योंकि मैट्रिक्स की इतनी लेयर होती है ना, तो हम उनको फील नहीं कर पाते हैं। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। फ्लेम देखिए, फ्लेम देखिए, जब ऐसे मैंने बोला फ्लेम देखिए, तब से फिर स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग होने का मीनिंग यही है कि डिवाइन आपकी सोल पे कभी कभी ऐसा होता होगा कि अचानक से कुछ हो जाता होगा, कुछ अचानक से ऐसी आपको लर्निंग मिलती होगी, या तो कभी कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता होगा, कभी कोई पॉजिटिव इंसिडेंट हो जाता होगा। पॉजिटिव इंसिडेंट पे आप सोचते हो ओ माय गॉड ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। नेगेटिव इंसिडेंट पे आप सोच में पड़ जाते होगे ओ माय गॉड ये क्या हुआ, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। तो वो जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी सोल पे पड़ी हुई मैट्रिक्स की लेयर हटाई जा रही हैं, आपको प्योर 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 और प्योर बनाया जाता है। सोल हमेशा प्योर होती है, बट मैट्रिक्स की लेयर आ जाती है ना, तो वो लेयर्स हटाई जा रही हैं। और फ्लेम ज़रा देखिए, फ्लेम की शाइन देखिए, फ्लेम की जो शाइन है ना, आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ मिररिंग फील हो रही है, आपकी आपके पर्सन से मिररिंग हो रही है। और एक मुझे इंट्यूशन ये भी आया कि अभी मैंने आपको बोला था शिवलिंग की मुझे एनर्जी पिक हुई है। अब मैं एक बात बोल देती हूँ कि बहुत से लोग जो सनातन को ठीक से नहीं जानते हैं, वो ये कह देते हैं कि शिवलिंग, हम सनातनी हिंदू पूजा किसकी करते हैं, उनको ये शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट ऑफ गॉड कह देते हैं, कि वो तो एक प्राइवेट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर आपको इस नॉलेज की ज़रूरत होगी, तभी डिवाइन ने ये एनर्जी यहाँ दी है। वो कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है, जो ब्रह्म तत्व कहा गया ना, ब्रह्म परमात्मा जो सनातन में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जो कहा गया है, तो ब्रह्म का जो चिन्ह है वो ऐसा ही एक लौग है, मतलब अग्नि का एक पिंड है जिसका ना कहीं आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। यानी शिव, कुछ मुझे पूरी कथा याद नहीं है, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी ढूंढने चले थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो कुछ सिनेरियो था, मुझे बस इतना याद है उसमें कि शिव जी एक अग्नि पिंड बने थे। पिंड मतलब ऊपर से नीचे तक कि विष्णु भगवान ऊपर की तरफ उनका ऊपर की तरफ छोर ढूंढने चले गए थे, और ब्रह्मा जी नीचे तरफ छोर ढूंढने चले गए थे। ना तो विष्णु भगवान छोर ढूंढ पाए थे और ना ब्रह्मा जी छोर ढूंढ पाए थे। तो वो जो ब्रह्म का निशान बना, वो जो चिन्ह था, वो अग्नि का जो पिंड था, उसी को शिवलिंग कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है विद्वानों से। उसी को शिवलिंग कहा जाता है। लेकिन लोग जो नासमझ लोग हैं, जो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, वो उसको प्राइवेट पार्ट समझ लेते हैं, जबकि वो प्राइवेट पार्ट नहीं, वो ब्रह्म का चिन्ह है। आप अगर आप मानते हैं, सनातनी हैं आप, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कभी आपके हो सकता है किसी किसी के मन में ऐसा आ जाता होगा कि अरे शिवलिंग, तो हम आखिर सनातन में ये पूजा क्यों की जाती है। तो डियर, वो ब्रह्म का चिन्ह है जिसका कोई आदि है ना अंत है, इसलिए वो पूजा की जाती है। उसको तो वो होता है ना, मॉडिफाई चीज़ें होती चली जाती हैं, तो चीज़ें समझ नहीं आती। जब जैसे टाइम गुजरता जाता है, लोग अपनी तरह से इंटरप्रेट करते जाते हैं। अब जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो लोगों ने वहाँ पे इंटरप्रेट कर लिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सबकी पिटाई करनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। वहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी का मतलब होता है, ताड़न मीन्स होता है समझना। ढोल की रिदम आप समझ जाओगे तो ढोल बजा लोगे। नारी का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि इतनी मतलब शांत, अब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, आप ये मत कहिएगा। माता सीता जो थी, उनकी तपस्या किस लेवल की थी, जो सतियाँ हुई हैं, राधा रानी जो हुई हैं, इनकी तपस्या किस लेवल की थी, क्या समझा जा सकता है? क्या ये समझ में आ सकती हैं? ये सब समझ से परे हैं। इसीलिए कहा गया ये सब समझने की बातें हैं, इनको समझना चाहिए, इनको रूल नहीं करना चाहिए। इनको समझोगे तब सही से अपनी ज़िंदगी में ना अप्लाई कर पाओगे, इनके सिद्धांतों को समझ पाओगे, और ढोल को समझोगे तो सही से ढोल बजा पाओगे। ये है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, यहाँ आपको गाइडेंस दिया गया है, कुछ मिथ्स को सॉल्व कराया गया है डिवाइन ने। यहाँ मिथ्स इसीलिए शिव जी की इतनी एनर्जी आई, इसीलिए इतने ज़्यादा शिवलिंग आए हैं। शिवलिंग कई शिवलिंग आए हैं। और मुझे यहाँ जो शिवलिंग आएंगे वहाँ से अब मुझे इंट्यूशन आया कि वो उन शिवलिंग ने यूनियन की एनर्जी भी दी थी। कुछ इस तरह से आकृति बनाई थी, वो यूनियन की भी एनर्जी दी थी। और मुझे एक और आकृति ऐसी मुझे फील हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनमें जैसे आपने महालक्ष्मी की पिक्चर्स देखी होंगी, जिनमें दोनों साइड एलिफेंट होते हैं और उनकी जो ट्रंक होती है एक दूसरे की जुड़ी सी होती है, मतलब ऊपर की तरफ उठाए हुए होते हैं सेम पोस्चर में। ऐसा ही मुझे यहाँ एक पोस्चर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके
आपकी सक्सेस का द्वार खुल रहा है, कोई न्यू एक नया गेट खुल रहा है, एक दरवाज़ा, आपके सौभाग्य का दरवाज़ा मुझे खुल रहा है। तभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एलिफेंट एक लेफ्ट एक राइट और अपनी ट्रंक को ऊपर उठाए हुए हैं एक दूसरे की ओर, और वो जो प्यारा सा गेट बना है, मतलब जो समझ जाइए ऐसे दरबारी लोग खड़े हैं, तो उनके बीच में जो जगह होगी वो एक तरह से गेट का ही रूप हो जाएगी। तो ऐसा ही आपकी लाइफ में आपके भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। जो अभी तक था आपने जो दरवाज़ा खटखटाया वही बंद हो गया, जो दरवाज़ा खटखटाया वही बंद हो गया, लेकिन नहीं, अब आपको खुद पहचान करा दी जाएगी। डिवाइन आपको खुद पहचान करा देंगे, बेटा ये दरवाज़ा खटखटा दो, ये बस तुम्हारे लिए ही है, यही दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि इससे इससे तुम्हारे सिवा कोई नहीं खोल सकता था, और तुम 1000 दरवाजे खटखटा के आए हो, लेकिन तुमने कभी ये दरवाज़ा नहीं खटखटाया, तुम्हारे लिए यही बना था। और ये दरवाज़ा आपको संसार की खुशियों से लेके, यानी माया से लेके मायापति तक ले जाएगा। इस दरवाजे से होके आपको माया भी मिलेगी और मायापति भी मिलेंगे, यानी ईश्वर भी मिलेंगे, और उनकी उनके उनकी सृष्टि की सारी सुख सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रॉफी आई चुकी है, रिवॉर्ड की एनर्जी आई चुकी है। यहाँ पे मुझे गेट क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा गेट दिख रहा है मुझे, बिल्कुल जैसे कि। और हाँ, मुझे ये मैरिज, आपने देखा होगा मैरिज होम जो होते हैं, तो मैरिज होम की जब 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 जिस दिन शादी होती है तो वहाँ पे जो गेट तैयार करते हैं, जो मैरिज होम वाले उसको डेकोरेट करते हैं, वो डेकोरेटेड गेट भी मुझे फील हो रहा है। तो हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जो शादी के एज में हो, और अगर डिवाइन जर्नी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, और आप अपने पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, अपने काउंटर पार्ट से ही शादी करना चाहते हैं, तो फिर आपकी शादी भी होगी। क्योंकि ये जो गेट मुझे फील हो रहा है, ये ऐसा ही कोई शादी वाला ही गेट फील हो रहा है, जो आप जानते हैं कहीं रिसेप्शन में जाते हैं तो मेन गेट को जितना डेकोरेट किया जाता है, वैसा ही मुझे यहाँ एनर्जी फील हो रही है। ये आपके गुड लक का गेट है। ओवरऑल आप जिस तरीके का गुड लक चाहते हैं, ये आपके रिलेशनशिप का, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, हर तरीके का गुड लक का गेट है। और इस गेट से होके मैंने बोला आपको कि हर तरीके की खुशियाँ मिलेंगी। और ये जो फ्लेम अभी भी मुझे वैसे ही फील हो रही है, इसी वजह से, यानी ब्रह्म के चिन्ह का एक्सप्लेनेशन यहाँ से इसी वजह से निकला था कि जो मुझे फ्लेम फील हो रही है ना, ऊपर तक जा रही है, फिर नीचे भी सेम जा रही है, तो ऊपर नीचे सेम पोस्चर में जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा ही फील हुआ कि जैसे ये ब्रह्म का चिन्ह बना है, इसका ना आदि है ना अंत है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा आप पे बरस रही है जिसका आदि अंत कोई नहीं जान पाएगा। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ये ब्रह्म, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन आपको, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनकी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और आपको इसी तरह से भक्ति करते रहना है। आपने जो भी भक्ति की है, उस भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, और आपकी विशेष भी पूरी होंगी। आपके देखिए, आपके अंदर वैराग्य भी आएगा और विशेष भी पूरी होंगी। ये कैसे हो सकता है कि वैराग्य मतलब विशेष पूरी हो गई, लेकिन आप विशेष में उलझे नहीं कि हाय अब विश पूरी होगी, हम खुश हो गए, अब हम भक्ति के पाथ पे ही नहीं है। आपकी विश भी पूरी होंगी, और आप उसके साथ आपको ये अवेकनिंग भी रहेगी कि ये तो माया की विशेष हैं, मेरी विश तो मेरा ईश्वर है, मुझे तो ईश्वर को पाना है। संसार में जो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो नेम फेम, जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो तो शरीर की ज़रूरतें हैं, और शरीर तो एक दिन मिट जाना है। अच्छा है ईश्वर, आपका आनंद, शुक्रिया जो आपने इतनी खुशियाँ दी, लेकिन ये ध्यान रखना कि मुझे चाहिए तुम। आपकी कोर में, आपकी प्रायोरिटी में आपके ईश्वर हैं। और इसीलिए आपको बार बार आज मेरे मन में ब्रह्म के चिन्ह की बात आ रही है। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चलता हो कि आखिर सनातनी शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हैं। तो वो प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो ब्रह्म का चिन्ह है। और आप वो कथा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ पे विष्णु भगवान एक छोर ढूंढने गए थे, ब्रह्मा जी दूसरा छोर ढूंढने गए थे, मिला किसी को किसी का छोर नहीं था। तो वो ब्रह्म का चिन्ह है, ये आपको बार बार गाइड किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए एनर्जी है, और आपकी सोल की ग्रोथ बहुत पावरफुल हो रही है। फ्लेम देखिए कितनी ग्रोथ हो रही है फ्लेम की, कितने हाइट इंक्रीज़ हो रही है। हाइट इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपकी सोल प्रतिपल डिवोशन के पाथ पे जा रही है, प्रतिपल भक्ति बढ़ रही है, प्रतिपल आप ईश्वर के करीब 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 बढ़ते जा रहे हैं। आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए मैसेजेस। कैंडल्स, मेरा हाथ जलने लगा था तो इसलिए मैंने हटा दी है। आपके लिए मैसेज थे, और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी को ईश्वर की कृपा हमेशा 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 प्राप्त होती रहे। आप सब पे ईश्वर की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।